नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम। मैं हूं गौहर रसूल। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की लाश बरामद। नेत्रावती नदी से लाश की गई बरामद। पीर के रोज से लापता थे वीजी सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बेंगलुरु से सकलेशपुर जा रहे थे, लेकिन बेंगलुरु के करीब जयपन्ना मोगारू में उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने को कहा और कार से उतर गए। ड्राइवर को हिदायत देने के दौरान वो फोन पर किसी से मुबैना तौर पर बात कर रहे थे। ड्राइवर जयपन्ना मोगारू में भी सिद्धार्थ का इंतजार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं आए। 29 जुलाई से लापता थे सिद्धार्थ। बेंगलुरु से सकलेशपुर जा रहे थे सिद्धार्थ। एसएम कृष्णा के दामाद हैं सिद्धार्थ। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में पाकिस्तान ने फिर की फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी। छोटे हथियारों का किया इस्तेमाल। हिंदुस्तानी फौज दे रही है मुंह तोड़ जवाब। अयोध्या तनाज़ा मामला मसालेती कमेटी को आज पेश करनी होगी रिपोर्ट। 2 अगस्त से हो सकती है बाकायदा सुनवाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का एहतजाज आज। 24 घंटे तिब्बी खिदमात बंद रखने का किया गया ऐलान। लोकसभा में पास हुए एनएमसी बिल की मुखालफत में एहतजाज का ऐलान। उन्नाव अस्मत रेजी मामला सीबीआई जांच से पहले एसआईटी करेगी जांच। मुतासरा को पेश आए हादसे की होगी जांच। मुतासरा लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में मौत से लड़ रही है जंग। लोकसभा के बाद राज्यसभा में तलाक सलासा बिल मंजूर। बिल की हिमायत में 99 और मुखालफत में 84 वोट। अपोजिशन जमातों ने की तलाक सलासा बिल को फौजदारी जुमरे में शामिल किए जाने की मुखालफत। जेडीयू, बीएसपी, टीडीपी और टीआरएस का वोटिंग से कबल ऐवान से वॉकआउट। राज्यसभा से वॉकआउट करने वाली पार्टियों पर बरसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। कहा वॉकआउट करना तलाक सलासा बिल को मंजूर कराने में हुकूमत की मदद के मुतरादिफ। बीजेपी का यह दावा गलत है कि मुस्लिम खवातीन में है खुशी। मुस्लिम खवातीन ने सड़कों पर उतरकर की है बिल की मुखालफत। ज़फरयाब जिलानी का बयान। तलाक सलासा बिल पास होने पर ज़फरयाब जिलानी का इजहार बरहमी। सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। बार बार किए जा रहे थे तरमीम करने के मुतालबे, हुकूमत ने नहीं किया बोर्ड से मशवरा। वजीर आजम और राजनाथ सिंह को भी लिखे गए थे खत। मुस्लिम तबके के उलमा, दानिश्वर और वकला ने इसे मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश करार दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड की लीगल कमेटी सुप्रीम कोर्ट में करेगी चैलेंज। ज़फरयाब जिलानी का बयान। तलाक सलासा बिल पास होने पर बीजेपी के खेमे में खुशी। हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर मोहसिन रजा ने किया खुशी का इजहार। इसे करार दिया तारीखी कदम। मनी लॉन्ड्रिंग मामला पीएमएलए अदालत में जाकिर नाइक की पेशी आज, वरना जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। आईएमए घोटाला आर रोशन बेग को एसआईटी का समन, आज हो सकती है पेशी। मंसूर खान से ताल्लुकात पर हो सकती है पूछताछ। आईएमए कंपनी के धोखाधड़ी का मामला, एसआईटी ने मजीद एक शख्स को किया गिरफ्तार। शिवाजी नगर के इश्तियाक अहमद को एसआईटी ने किया गिरफ्तार। आईएमए कंपनी से 2 करोड़ रुपए रकम लेने का है इल्जाम। बीएमपी कॉरपोरेटर फरीदा का शौहर है इश्तियाक अहमद। आज राज ठाकरे ममता बनर्जी से करेंगे मुलाकात। मुल्क की सियासी हालत और बैलेट पेपर से इंतखाबात कराने जैसे मसलों पर होगी बातचीत। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रियासती इंचार्जेस की मीटिंग आज। 10 अगस्त को राजीव गांधी के 75वें यौम पैदाइश के हवाले से करेंगे तबादला ख्याल। गांधी फैमिली के करीबी माने जाने वाले संजय सिंह आज बीजेपी में होंगे शामिल। राज्यसभा के मेंबर हैं संजय सिंह, कांग्रेस से दे चुके हैं इस्तीफा। कर्नाटक असेंबली में स्पीकर के ओहदे के लिए आज होगा इंतखाब। रमेश कुमार स्पीकर के ओहदे से दे चुके हैं इस्तीफा। रेल भवन एहतजाज मामले पर आज सुनवाई। गुज़श्ता समाअत में दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ सुनवाई पर लगाई थी रोक। सोनभद्र कत्ल मामला, एडीजे अदालत में आज होगी सुनवाई। 17 जुलाई को जमीन तनाज़े में हुआ था 10 लोगों का कत्ल। कश्मीर में सिक्योरिटी जवानों के साथ शामिल होंगे एमएस धोनी। 15 अगस्त तक रहेंगे जवानों के साथ। 2011 में लेफ्टिनेंट कर्नल के
एजाजी ओहदे का धोनी को मिला था दर्जा। मरकजी हुकूमत के जरिए आलाजात को 10% रिजर्वेशन दिए जाने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर सुनवाई आज। गुज़श्ता सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले हम ये तय करेंगे कि इस मामले को आईनी बेंच के पास भेजा जाए या नहीं। उत्तराखंड के कॉलेजों में गेस्ट टीचर्स की बहाली वाले तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। इस मामले पर आज उत्तराखंड हुकूमत कर सकती है स्टेटस रिपोर्ट पेश। कर्नाटक में अब सरकारी सतह पर नहीं मनाई जाएगी टीपू जयंती। वजीर आला येडियुरप्पा ने बीजेपी के देरीना ख्वाब को किया शर्मिंदा ताबीर। अहकामात किए जारी, मुस्लिम तंजीमों की मुखालफत। राजस्थान मदरसा बोर्ड के पैरा टीचर्स का एहतजाज जारी। वजीर आला अशोक गहलोत से मुलाकात में नहीं निकला कोई हल। टीचर्स ने एहतजाज जारी रखने का किया ऐलान। राजस्थान के अलवर में हुजूमी तशद्दुद, गाय ले जाने के इल्जाम में एक शख्स की जबरदस्त पिटाई। सैलाब और बारिश से बेहाल आधा हिंदुस्तान। उफान पर नदी नाले, इंसान और जानवर सभी बेहाल। बिहार के 13 अजला में सैलाब की तबाही। रेलवे खदमात भी मुतासिर, मदद के इंतजार में मुतासरीन। तेलंगाना में बारिश से आबी ज़खायर में काबिल लिहाज इजाफा। कालेश्वरम मेडी प्रोजेक्ट के गुड्डा बैराज से छोड़ा गया फाजिल पानी। जोराला प्रोजेक्ट से भी छोड़ा गया पानी। राजस्थान में सियासी लीडरों में क्रिकेट का बुखार। अरकान असेंबली और अफसरान के बीच आज खेला जाएगा मैच। प्रैक्टिस मैच में बहाया गया खूब पसीना। मध्य प्रदेश में दूध में मिलावट जारी। उज्जैन, नीमच, सागर में मुख्तलिफ जगहों पर छापा मारी। वजीर सेहत ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे कसूरवार। साबिक फौजियों ने एमपी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। अपनी 5 मांगों को लेकर एमपी सरकार को दिया 1 महीने का वक्त। धरना और सड़कों पर उतरने की धमकी। यूपी के इंतजामी उमूर में तब्दीली। 26 IAS अफसरान का हुआ तबादला। अविनाश अवस्थी सेक्रेटरी बनाए गए। लखनऊ में मुख्तार अंसारी से मुंसलिक शाहिद जाफरी और उनके भाई पर फायरिंग। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। शामली और सहारनपुर में 2 इनामी बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। राजस्थान के उदयपुर में ACB की कार्रवाई। तहसीलदार की गाड़ी से लाखों रुपए जब्त। पुलिस कर रही है जांच। बिहार के बीटा में दुकानदार का बेरहमी से कत्ल। कंस्ट्रक्शन कंपनी के दफ्तर पर फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। अजीम अफसाना निगार मुंशी प्रेमचंद का 139वां यौम पैदाइश आज। प्रेमचंद 31 जुलाई 1880 को बनारस के लिम्ही गांव में हुए थे पैदा। मुंशी प्रेमचंद का पहला अफसाना दुनिया के अनमोल रतन भी शाया हुआ था। प्रेमचंद के एक नॉवल सोज वतन पर अंग्रेज हुकूमत ने इसलिए पाबंदी लगा दी कि उसमें हुकूमत मुखालिफ जज्बात को उभारा गया था। सरकारी कारिंदों ने छापा डालकर नॉवल की सारी कॉपियां जला दी। 18 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद का तवील इलारत के बाद इंतकाल हो गया था। कहने को प्रेमचंद उनका फर्जी नाम था, मगर उनकी हस्ती अदब की दुनिया में हमेशा एक रोशन हकीकत बनी रहेगी। अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी की बरसी आज। 31 जुलाई 1980 को हुआ था इंतकाल। 13 साल की उम्र में उन्होंने स्टेज पर पहला गीत गाया था। अमृतसर के कोटला सुल्तान सिंह गांव में पैदा हुए मोहम्मद रफ़ी बड़े भाई ने उस्ताद वहीद खान की सरपरस्ती में उन्हें तालीम दिलाई। रफ़ी ने लाहौर रेडियो पर पंजाबी नगमों से अपने सफर की इब्तिदा की। हिंदू महासभा ने हिंदू जागरण मंच पर की तनकीद। सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर बनाया निशाना। अलीगढ़ में सड़क पर नमाज और हनुमान चालीसा पढ़ने पर है पाबंदी। घर घर कांग्रेस प्रोग्राम को 4 अगस्त तक दी गई तौसीह। पार्टी के इस्तेहकाम के लिए काम करने के लिए कारकुनों से की गई अपील। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर मुकेश गौड़ की अदा की गई आखिरी रसूमात। अर्थी जुलूस में सैकड़ों अफराद थे शरीक। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की अच्छी पहल। कवायद की पासदारी करने वाले ड्राइवर्स को पेश की गई तहनीत। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी को आदत बनाए अंजनी कुमार की अपील।
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह ने तलाक सलासा बिल की मंजूरी को मुस्लिम खवातीन की जीत से किया ताबीर। ओवैसी ने बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रखने का दिया इशारा। इम्तियाज जलील की कामयाबी पर औरंगाबाद में जश्न। इम्तियाज जलील ने शहर में हर हाल में अमन अमान की बरकरारी के लिए अनथक कोशिश की, कराई यकीन दहानी। कहा असेंबली चुनाव में MIM हकीकी ताकत का करेगी मुजाहरा। टीपू जयंती को लेकर अवामी रद्दअमल आया सामने। बीजेपी की ज़हनियत पर उठ रहे हैं सवाल। अक़लियती तंजीमों ने हुकूमत के फैसले की मजम्मत की। उन्नाव असमत दरी मामले पर पार्लियामेंट में हुआ हंगामा। असमत रेजी मुतासरा के साथ रायबरेली में इतवार को पेश आया था सड़क हादसा। अस्पताल में मुतासरा लड़ रही है जिंदगी और मौत की जंग। हादसे की शिकार हुई असमत रेजी मुतासरा की हालत नाजुक। KGMU ने जारी किया मेडिकल बुलेटिन। DM ने कहा जरूरत पड़ी तो मुतासरा को दूसरे अस्पताल में किया जाएगा मुंतकिल। अखिलेश यादव ने असमत रेजी के मुतासरा और उसके अहले खाना से की मुलाकात। कहा उन्नाव हादसे से दहशत में है यूपी की बहन बेटियां। यूपी के डिप्टी CM भी गए ट्रॉमा सेंटर। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ FIR दर्ज। जाली दस्तावेज की बुनियाद पर पासपोर्ट बनवाने का है इल्जाम। स्वार टांडा से MLA हैं अब्दुल्ला आजम। RSS का आर्मी स्कूल खोलने का फैसला। बुलंदशहर के शिकारपुर में ज़ेर तामीर है आर्मी स्कूल, दी जाएगी फौजी तरबियत। इमाम बाड़ा मिर्जा गुलाम हैदर की जांच में अब नई परतें खुलकर आ रही हैं सामने। हुकूमत ने शिया वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का किया है फैसला। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा में मिलिटेंट टू और फोर्सेस के बीच एनकाउंटर। जैश का आला कमांडर फयाज पांजू और उसका साथी हलाक। गुज़श्ता महीना CRPF पर हमले में था मुलविस। सरकारी अहकामात के नाम पर सोशल मीडिया पर गश्त कर रहे दस्तावेजात फर्जी। गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की तलकीन। कहा हालात मामूल पर हैं। नौजवानों में मनशियात का बढ़ता रुझान तशवीशनाक। इंतजामिया और पुलिस ड्रग्स के खिलाफ मुतहरिक। समाज के मुख्तलिफ मकतब फिक्र के लोगों को निभाना होगा अपना रोल। राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की बिला इश्तियाल फायरिंग। एक फौजी जवान की शहादत। शहीद जवान नायक कृष्ण लाल का ताल्लुक जम्मू से था। फौज ने पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का करारा जवाब दिया। कश्मीर मसला सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही हल किया जा सकता है। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का बयान। बंदूक उठाने से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के रियासती सदर रविंद्र रैना का कहना है कि उनकी पार्टी रियासती इंतखाबात के हक में है। रैना ने कहा कि उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती खौफ का माहौल पैदा करते हुए सियासी मफादात हासिल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 का मामले पर समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई तारीख मुकर्रर नहीं की। अर्जी गुजार ने दफा 370 को गैर आईनी करार देने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अली मोहम्मद सागर का कहना है कि दफा 370 और 35A मामले पर सभी पार्टियों को एक साथ होना चाहिए। अली मोहम्मद सागर ने PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से वादी के हालात पर ऑल पार्टी मीटिंग तलब करने की हिमायत की। 35A और 370 को हटाना बीजेपी का एजेंडा हो सकता है, मुल्क का नहीं। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने किया इजहार ख्याल। उन्होंने मरकजी सरकार और गवर्नर से कश्मीर में जारी अफवाहों पर रोक लगाने के बयान पर जारी करने की मांग की। रियासती कांग्रेस के नायब सदर मोहम्मद अनवर भट्ट का बयान। मौजूदा सूरत हाल को पैदा करने में कौमी और मकामी सियासी पार्टियों ने हमेशा ही रियासत के अवाम के जज्बात को मजरूह किया है। भट्ट ने कहा कि वादी में आजकल फैलाई जा रही अफवाहों से अवाम में तशवीश पाई जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP पर वादी कश्मीर में अफवाहें फैलाने का इल्जाम लगाया। सोफी यूसुफ ने दफा 35A के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती के हालिया बयान की भी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अदालत के फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। बीजेपी किसान मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी राजेश सिंह का बयान। मोदी सरकार मुल्क के किसानों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए कई इकदाम कर रही है। अभी तक रियासत के 3 लाख किसानों को इन स्कीमों से इस्तेफादा हुआ है।
बारामूला के शीरी में इंसानियत सोज वाक़या, एक बाप ने अपनी ही बेटी का कर दिया कत्ल। बेटी के कत्ल के बाद मुलजिम ने खुद को पुलिस के हवाले किया। पुलिस के मुताबिक ऑनर किलिंग का हो सकता है मामला। बारामूला के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और जिला के 3 तिब्बी मराकज को अवार्ड। कायाकल्प स्कीम के तहत दिए गए अवार्ड। सेहत के शोबे में नुमाया खिदमात पर यह दिया गया अवार्ड। श्रीनगर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में 2 रोज़ा बैनुल अक़वामी सेमिनार। प्रोफेसर तलत अहमद ने इफ्तिताही सेशन की सदारत की। मुख्तलिफ ममालिक से मंदूबीन की शिरकत। मुल्क में गुज़श्ता 50 बरसों के दौरान तालीमी शोबे को कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक का SKICC में एक कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि मुल्क में तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कई इस्लाहाती इक़दामात करने की ज़रूरत है। श्रीनगर में मारूफ कलमकार प्रोफेसर सेवा सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया गया। प्रोफेसर सेवा सिंह की अदबी खिदमात को याद किया गया। प्रोफेसर सेवा सिंह ने पंजाबी, उर्दू और अंग्रेजी ज़ुबान में कई किताबें तहरीर की हैं। लेह में शाम ब्लॉक के लोगों का एहतजाज। शाम ब्लॉक को जिला का दर्जा देने और MLA सीट अलॉट करने की मांग। ADC को इस ज़िम्न में एक मेमोरेंडम हवाले किया गया। औंतीपुरा में लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। लोगों का कहना है कि उन्होंने साल 2016 में एम्स अस्पताल के लिए अपनी ज़मीन दी थी, ताहम अभी तक मुआवजा फराहम नहीं किया गया। उनका ये भी कहना था कि एम्स पर सुस्त रफ्तारी के साथ काम चल रहा है। PDD के कमिश्नर सेक्रेटरी हरदेश कुमार ने पुंछ का दौरा किया। उन्होंने पुंछ में तमाम तरक्याती और तामीराती कामों का जायजा लिया। उन्होंने पुंछ में हाइड्रो प्रोजेक्ट के कामकाज का तफसीली जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर सकीना इतू ने मंजगाम नूराबाद इलाके से ताल्लुक रखने वाले वर्करों के एक जलसे से खिताब किया। उन्होंने पार्टी वर्करों पर जोर दिया कि वो आइंदा इंतखाबात के लिए तैयार रहें। नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब देवसर की तरफ से डाक बंगला काजीगुंड में एक वर्कर्स मीटिंग मुनक़िद की गई। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद रफीक खान ने खिताब किया। उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने पर जोर दिया। लालपुरा कुंजर के नाला फिरोजपुर में गैर कानूनी तौर पर बाजरी और बोल्डर निकालने का काम जारी है। इस सिलसिले में इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दिन रात ट्रैक्टर, टिप्पर और दीगर गाड़ियां बाजरी और बोल्डर निकालने में मसरूफ रहते हैं। कुपवारा जिले के गालदरू क्रिकेट स्टेडियम में बुनियादी ढांचे की अदम दस्तियाबी की वजह से खिलाड़ियों में काफ़ी मायूसी। गालदरू के स्टेडियम में मुख्तलिफ सहूलियात का फुकदान। खिलाड़ी सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें खेल कूद के लिए दरकार बुनियादी ढांचा फराहम किया जाए। पांपोर जाफरान कॉलोनी की राब्ता सड़क कई दिनों से बंद। कॉलोनी के लोगों को सख्त मुश्किलात दरपेश। इंतजामिया से मुदाखलत की अपील। डोडा में गुज़श्ता चंद दिनों से हो रही बारिश से काफ़ी नुकसानात। कई मकामात पर सड़कों, इमारतों और फसलों को नुकसान। मुतासरीन को मुआवजा देने की अपील। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल कुल्हामा टंगमर्ग में बुनियादी सहूलियात का फुकदान। स्कूल दीवारबंदी नहीं की गई। खेलने के लिए ग्राउंड पर भी दस्तयाब नहीं है। स्कूल पहुंचने के लिए मुकम्मल तौर पर रास्ता भी तामीर नहीं किया गया। श्रीनगर में जॉब कंसल्टेंसी एजेंसी के खिलाफ एहतजाज। प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में नौजवानों का एहतजाज। जॉब कंसल्टेंसी पर धोखाधड़ी का इल्जाम। शोपियान के आरशीपोरा के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ एहतजाज किया। ट्रांसफार्मर नाकारा होने से वो कई रोज से बिजली से महरूम है। महकमे के ओहदेदारों के नोटिस में लाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। महकमा देही तरक्यात के मरकजी सेक्रेटरी अमरजीत सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बारामूला में तरक्याती कामों के बारे में जानकारी हासिल की। DDC बारामूला GN यत्तू ने यूनियन सेक्रेटरीज को जिला में जारी कामों और कारकर्दगी से मुतालिक तफसीली जानकारी फराहम की। गांधरबल में ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों पर जुर्माने आयद। कई मुसाफिर गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए गए। कई गाड़ियों को किया गया जब्त। गांधरबल में मनशियात की रोकथाम के मौजू पर सेमिनार। नौजवानों को मनशियात की लानत से बचाने पर जोर। इस लानत के खात्मे पर सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। जिला इंतजामिया पुलवामा की जानिब से पंचायती सतह पर इंडोर खेलों का आगाज। यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स महकमे के जरिए
चेस और कैरम मुकाबले मुनाकिद किए गए। लगभग 7,000 के करीब तलबा और तालिबात शिरकत कर रहे हैं। डांस की तरबियती क्लासेज इख्तिताम पजीर। लद्दाख डांस अकेडमी लेह में क्लासेज तकरीबन 150 तलबा ने तरबियत हासिल की। रामबन में ABVP की जानिब से केंद्रीय विद्यालय स्कूल को 12 स्कूलों से शुरू करने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। उनका इल्जाम है कि बिल्डिंग की तामीर करने में हुकूमत और इंतजामिया नाकाम साबित हुए हैं। राजौरी में 163 इन्फेंट्री ब्रिगेड की जानिब से कोह पैमाओं की एक ग्रुप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तकरीबन 22,000 फुट ऊंचाई वाली पहाड़ी को सर करेंगे। ग्रुप में फौज के 3 अफसर और 14 जवान शामिल। चिल्ली भलीसा में मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद। 300 मरीजों से इस कैंप से इस्तेफादा किया। माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुआयना किया। पाकिस्तान के कराची में मानसून की बारिश। कई जगहों पर सैलाबी सूरत हाल, कई अफराद हलाक। महकमा मौसमियात ने 1 हफ्ते तक बारिश की पेशगोई की है। सैलाबी सूरत हाल की वजह से कई जगहों पर गिरे बिजली के खंभे। बिजली के करंट की वजह से हुई कई हलाकतें। मानसून की बारिश की शुरुआत के बाद से पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दर्जनों अफराद हो चुके हैं हलाक, जबकि कई मकानात हो चुके हैं मुनहदम। अमरीका और चीन के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात। अमरीकी हुकाम पहुंचे शंघाई। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। टेक्सास में एक तारीखी गिरजाघर में लगी आग। गिरजाघर खाकिस्तर। 1895 में बनाया गया था यह गिरजाघर। बरतानवी मफरूर को इंडोनेशिया में किया गया गिरफ्तार। मफरूर के कब्जे से पोर्नोग्राफी और मनशियात जब्त। इंडोनेशिया इंतजामिया ने दी इत्तला। हांगकांग में पेश आया सड़क हादसा। 77 अफराद जख्मी। 2 बसों की आपस में हुई टक्कर। बस हादसे के जख्मियों में 2 अफराद की हालत इंतहाई तशवीशनाक। अस्पताल में है ज़ेर इलाज। पाकिस्तानी फौजी का एक हवाई जहाज मंगल के रोज हुआ हादसे का शिकार। आबादी में गिरने के सबब कम अज कम 19 अफराद हलाक। पाकिस्तानी फौज की तरफ से जारी होने वाले एक बयान के मुताबिक ये तरबियती हवाई जहाज मंगल को दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मज़ाफात में गिरा। पाकिस्तानी फौज के बयान में इस जहाज की तबाही को कोई वजह नहीं बताई गई। मकामी मीडिया के मुताबिक हलाक होने वालों में 2 आला अफसरान भी शामिल हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी तस्दीक नहीं की गई। अफगानिस्तान में नेटो और अफगान फोर्सेस के हाथों अस्करियत पसंदों के बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों में ज्यादा शहरियों की हलाकत। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन बराए अफगानिस्तान की रिपोर्ट। अफगानिस्तान में शहरियों की हलाकत को अक़वाम मुत्तहिदा ने चौंका देने वाली और नाकाबिले कबूल सूरत हाल करार दिया। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 6 माह में अफगानिस्तान में हलाक और जख्मी होने वाले आम शहरियों की तादाद में तशवीशनाक हद तक हुआ है इजाफा। ज्यादातर आम शहरी नेटो और अफगान फोर्सेस की फजाई कार्रवाइयों में हुए हलाक। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस की पहली छमाही में 403 शहरी अफगान फोर्सेस के हाथों मारे गए, जबकि बैन अक़वामी फोर्सेस के हाथों मारे जाने वाले अफगान शहरियों की तादाद है 314। 9/11 दहशत गर्दाना हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद की पेशकश। कहा, अगर अमरीका मौत की सजा हटा दे तो सऊदी अरब के खिलाफ मुतासरीन की मदद करने को तैयार। 9/11 दहशत गर्दाना हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख की पेशकश। कहा, अगर अमरीका मौत की सजा हटा दे तो सऊदी अरब के खिलाफ मुतासरीन की मदद करने को तैयार। दहशत गर्दाना हमले के मास्टरमाइंड खालिद शेख ने इन मुतासरीन की मदद करने की ख्वाहिश जाहिर की है, जिन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ हर्जाना के लिए मुकदमा दायर किया है। स्कूल के तलबा की हलाकत नाकाबिले कबूल है। सूडान के हुक्मरान मिलिट्री काउंसिल ने सरबराह का बयान। सूडान के हुक्मरान मिलिट्री काउंसिल के सरबराह ने गुज़श्ता रोज स्कूल के तलबा की हलाकत को न सिर्फ
नाकाबिल कबूल, बल्कि इसके जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया। अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने अल उबैद में गुज़श्ता रोज़ आम शहरियों की हलाकत को बताया इंतहाई अफसोसनाक। एहतजाज के दौरान फायरिंग से 5 तलबा हुए थे हलाक। सूडान में अपने साथी तलबा पर फायरिंग के खिलाफ हजारों तलबा आज उतरेंगे सड़कों पर। हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ किया जाएगा एहतजाज। तलबा ने तशद्दुद और मजालिम के खिलाफ दारुल हुकूमत खर्तूम में जगह जगह निकाली रैली। अरबाब इक़्तिदार से इंसाफ का किया मुतालबा। स्पीड न्यूज में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।